श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्यों और कब गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि गन्ने का रस किस हद तक हमारे लिए लाभकारी है। गन्ने के रस के एक दो या तीन नहीं बल्कि सैकड़ों लाभ हैं। जॉन्डिस जैसी घातक बीमारी में इसके फायदे देखने को मिलते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक बेहतर पेय पदार्थ है। यही नहीं, गर्मियों में तो डिहाइड्रेशन से बचाने का ये रामबाण इलाज है। इसी तरह बढ़ती उम्र को घटाने में भी इसका योगदान कम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एनीमिया, कैंसर यदि तमाम बीमारियों से गन्ने का रस हमें बचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गन्ने का रस हर समय हमारे लिए फायदेमंद हो। असल में गन्ने का जूस उसकी उपलब्ध जगह से भी लाभ और नुकसान तय करता है। ये हम आपको कुछ वजह पर गौर करवाएंगे जिसके कारण हमें गन्ने के जूस से तौबा कर लेनी चाहिए। पहली चीज है गन्ने की दुकान, कि आप गन्ना कहाँ से पी रहे हैं। और अगर आपका दुकान गंदा है तो वहां से आपको गन्ना पीना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप गन्ने के जूस के शौकीन हैं, इसलिए हर संभव जगह से गन्ने के जूस पी लेते हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये अच्छी बात नहीं है। गन्ने के जूस की सेहत उसकी दुकान तय करती है। यदि आप गंदी दुकान से गन्ने का जूस पिएंगे तो ये उतना लाभकारी नहीं होगा जितना गन्ने के जूस का एक्चुअल लाभ होता है। गन्ने का जूस पीते वक्त दुकान की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कहीं दुकान में बहुत ज्यादा मक्खियां तो नहीं भिनभिना रही है। अगर ऐसा है तो ऐसे दुकान से गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। जॉन्डिस जॉन्डिस के लिए फायदेमंद होता है गन्ना, पर अगर आप गंदी दुकान से पीते हैं तो हो सकता है आपको जॉन्डिस हो जाए, क्योंकि वहां पे मक्खियां भिनभिनाती रहती है। तो आपको अवॉइड करना है। यदि संभव हो तो गन्ने का जूस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्नों पर आपको अवश्य नजर दौड़ाएं। कभी कभी गन्ना जो है काला होता है, खराब होता है, उसमें कीड़े लगे होते हैं, कभी कभी वो लाल होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपके जो गन्ने हैं वो सड़े हुए तो नहीं है। आप सड़े हुए गन्ने का रस तो नहीं पी रहे, क्योंकि अगर आप सड़े हुए गन्ने का रस पी रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आपको उल्टी आ सकती है, अन्य समस्या भी हो सकती है। अतः गन्ने का जूस पीते वक्त आप ये देखिए गन्ना कौन सा ग्राइंड कर रहा है, जो पेर रहा है। फिर आपको फ्रीज किया हुआ गन्ने का जूस बिल्कुल नहीं पीना है। गन्ने का जूस उसी स्थिति में लाभकर होता है जब आप उसे ताजा पिए। यदि आपको फ्रिज किया हुआ कोई जूस दे तो उसे बिल्कुल मत पीजिए। फ्रिज किए हुए गन्ने के जूस में किसी प्रकार के फायदे नहीं होते हैं, वरन उसके फायदे नुकसान में बदल सकते हैं। बासी गन्ने के जूस में मक्खियां पनप सकती है। इतना ही नहीं, उसमें कीड़े आदि भी लग सकते हैं। अतः ऐसे दुकान से गन्ने का जूस कतई नहीं पिए जहां आपको ताजा ताजा गन्ने का जूस ना बना कर दे। उन दुकानों को तरजीह दें जहां आपको ताजे गन्ने का रस बना कर दिया जाता है। अभी गन्ने का जूस पीते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपके गन्ने के जूस में कोई अन्य चीज की मिलावट तो नहीं है। यूं तो गन्ने के साथ कोई फल या सब्जी नहीं मिलाई जाती है, लेकिन कई दुकानदार गन्ने के रस के साथ अधिक मात्रा में पानी की मिलावट करते हैं। हालांकि पानी का मिश्रण घातक नहीं है, लेकिन ऐसा करने से गन्ने के फायदों में कमी आ जाती है। इसके अलावा एक गिलास गन्ने का रस पीने से जितना लाभ हो सकता है उतना नहीं मिलता है, और स्वाद में भिन्नता देखने को भी मिलती है। कभी कभी क्या होता है, ये लोग बर्फ डाल के रखते हैं, तो बर्फ एक्चुअली पानी हो गया। अगर आप बर्फ वाला अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी एक क्वांटिटी होता है गन्ने के जूस का पीने का, ऐसा नहीं कि आप 5-6 गिलास पी लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूं तो गन्ने का जूस इतना स्वादिष्ट होता है कि आप कई गिलास एक दिन में पी सकते हैं, और आसानी से इसे पिया जा सकता है। देखने में इसके कोई नुकसान भी नहीं लगते, लेकिन यह सरासर गलत है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक दिन में 2 गिलास से ज्यादा गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। दरअसल स्वस्थ आदमी को महज 2 गिलास गन्ने के रस की जरूरत होती है। यदि आपको कोई बीमारी है, खास करके जॉन्डिस, तो फिर इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ज्यादा गन्ने का रस शायद शरीर को फायदा नहीं वरन नुकसान पहुंचाता है। संक्रमण होने का भी खतरा रहता है। यदि रास्तों से गन्ने का जूस पिया जाए तो इससे संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। रास्तों में अक्सर दुकानें साफ नहीं होती है, और न ही उसमें गन्ने की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। अतः रास्तों में खड़ी कोई भी दुकान
सिर्फ गन्ने की जूस नहीं पिए। इसके अलावा रास्तों में खुली दुकानों में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो जब गाड़ियां चलती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स वो तो उड़ता ही है, उड़ के कहीं ना कहीं तो जाके बैठेगा ही। तो साफ सफाई पे आपको बहुत ध्यान देना है। ऐसी दुकान से गन्ने का रस बिल्कुल मत पीजिए। अगर ऐसी जगह से पीते हैं तो हो सकता है पेट में दर्द आदि की समस्या हो जाए। फिर आपको ध्यान रखना है कि मशीनों में इस्तेमाल होने वाला तेल, जो मशीन चलता है, गन्ने का रस निकालने के लिए ज्यादातर दुकान मशीन इस्तेमाल करती है, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि मशीनों को चलाने के लिए एक खास किस्म के तेल का उपयोग होता है। ये तेल यदि पेट में चला जाए तो इसका बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर साफ देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि गन्ने का रस कम पिएं। ऐसी दुकान से गन्ने का रस पिएं जहां मशीन में इस्तेमाल होने वाले तेल का कम उपयोग हो। ये तेल किसी भी तरह पेट तक न पहुंच सके, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।